आ गया नया साल 2026 तो गर्मा गर्म राशिफल सबका सुना है, हमारा भी सुन लीजिए। सुन के मजा ही आने वाला है और बहुत बारीकी से बताऊंगा आपको कि कैसा बीतेगा आपका नया साल और साथ में होने वाला है क्या कमाल, किन के रिश्ते टूटेंगे, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और जिन्होंने ले रखा है कि क्या इस साल लोन चुका पाएंगे, दिन आपका अच्छा जाएगा या फिर तो सब बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए हमारे साथ। तो शुरुआत करता हूं हमारी सबसे पहली राशि मंगल की राशि मेष राशि से। खासकर जो लोग गवर्नमेंट में है, मैनेजमेंट में है, सेल्स में है, डिफेंस में काम करते हैं, लीडरशिप रोल में है, तो उनके लिए यह साल बहुत कुछ लेके आया है। तो मन में कोई भी कंफ्यूजन ना पालिएगा। अगर जॉब करने की सोच रहे हैं तो थम्बा थोड़ा रुक के चलिए, इतने हड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। साल के शुरुआत में सबको लगता है कि भैया कुछ ना कुछ बदलाव करें, पर आप जरा रुक के रहिएगा। क्यों? अप्रैल के बाद आपका अच्छा समय शुरू होगा। मार्च तक जहां है जैसे हैं टिके रहिए, च्युइंगम बन जाइए। कोई कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अप्रैल आएगा तब आप अपनी जॉब चेंजेस के बारे में सोचिएगा। तब से आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको पदोन्नति मिलने वाली है। जहां आप जॉब करते हैं इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो भाई साहब होने वाली है बल्ले बल्ले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। एक्सपेंशन का टाइम है ये, जी हाँ, एक्सपेंशन का टाइम है। तो अप्रैल के बाद आपको एक्सपेंशन का भी मौका मिलेगा, नए ग्राहक मिलेंगे, बिजनेस में फ्लॉन्ट आएगा, एकदम दिन दुगना रात चौगुना। लेकिन मार्च तक थोड़ा धैर्य रखिएगा, स्टॉक्स ना बढ़ाएं। मार्केट में अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने का समय है। अप्रैल के बाद तो छापिएगा ना खटाखट खटाखट खट। अब बात उनकी भी कर ले जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मशीनरी टूल्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और काम करते हैं। ना बताऊंगा तो बुरा मान जाएंगे। उनके लिए 2026 अच्छा समय लेके आ रहा है। वो तो नौकरी वालों की थी, बिजनेस वालों की बताया, अब प्रोफाइल स्पेसिफिक बता रहा हूँ। अब वो भी पूछेंगे जो पार्टनरशिप में काम करते हैं या पार्टनरशिप में रहकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप पहले से है, भरोसेमंद है तो यस, अगर नहीं तो तोड़ने का समय है। अप्रैल के बाद तोड़ दीजिएगा। नया पार्टनर चुनते समय बैकग्राउंड जरा चेक करिएगा, नहीं तो पीछे से भूत भूचाल लेके आएगा। जो बना है वो सब खा के आपको कंगाल करके चला जाएगा। तो कागजी फॉर्मेलिटीज बड़े अच्छे से चेक करिएगा, नहीं तो मुंह की बोली मुंह में रह जाएगी और बाद में मुंह चलाने के लिए पार्टनरशिप लगेगा, यानी कि फंदे में फंस जाएंगे। नए पार्टनर के लिए अप्रैल से अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 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 वही ट्रस्टेड, जो मैंने कहा, लिखा पढ़ी, नहीं तो बाकी फिर आपको बात मनवाने के लिए एक पार्टनर लगेगा, धोखा हो जाएगा। तो बच के रहिएगा, फंदे में फंसना नहीं है। अब बात करते हैं धन 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 खटाखट खट, तो यानी कि इनकम और सेविंग्स की। तो इस साल आय के मौके बढ़ेंगे, लेकिन साथ में आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए साल अच्छा है, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ सकता है। स्पेकुलेटिव गैम्बल से बचें, माने जुआ शॉर्ट इनकम में पैसे नहीं लगाने हैं। जाएगा और जाएगा फिर और जाएगा, आने की उम्मीद ना रखें। तो जुआ खेलने से बचिएगा, गैम्बलिंग नहीं, नो लॉटरी, नो सट्टेबाजी। ठीक है, उस पर खर्च करेंगे तो खर्च हो जाएंगे। अगर लोन लेना हो तो मार्च से जुलाई, जी हाँ, नोट कर लीजिए, मार्च से जुलाई। अगर ये मौका चूक गया तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच लोन लेना अच्छा रहेगा। तब आपका लोन आप चुका पाएंगे। और बीच के समय में अगर लिया तो कभी नहीं दिया वाली सिचुएशन आएगी, जो है वो भी चला जाएगा। तो मौके का फायदा उठाइएगा और जो टाइम फ्रेम मैंने कहा है उसको फॉलो करिएगा। तो समय आपको फिर से बता दूं, मार्च से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर का महीना, इसके बीच का समय एकदम लॉक कर लीजिएगा अपने आप को। जीभ लपलपाएंगे उधर चले जाइएगा।
तो अब जिनका लोन चल रहा है उनकी भी बातें करें भाई, इनको तो लेने की बातें हुई, अब जिनका चल रहा है उनका क्या होगा। तो इस साल एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, अगर पैसा आए तो भरने का साल है, भर भर के जल्दी से इसको खत्म करिएगा। आपके ऐसे संजोग बन रहे हैं कि 2026 के अंत तक आपको काफी राहत मिल सकती है। जो आप छटपटा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लोन खत्म नहीं हो रहा है, खत्म होने की पूरी संभावना है। कुछ लोगों का तो लोन पूरी तरह निबट भी सकता है और सितारे आपके साथ हैं। जो लंबे समय से घर बनाना चाहते थे उनके घर बनाने के काम के शुरुआत होगी इस साल। बस आपको लीगल पेपर वर्क में जल्दबाजी ना दिखाएं, पेपर अच्छे से चेक करिएगा। मैंने आगे भी कहा और अब भी कह रहा हूं, पेपर वर्क में आपको धोखा हो सकता है, तो जल्दबाजी से बचें। घर, प्रॉपर्टी, जमीन इस साल आपकी होगी ही होगी। अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं, रिनोवेशन का काम करते हैं या करवाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा साल है। तो कोशिश करिएगा, मिलेगा ही। जैसा मैंने कहा, अप्रैल से अक्टूबर का जो समय है वो आपके लिए हर क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। लव और मैरिज की बात करें तो दिल की धक धक बढ़ने वाली है। आपको बता दूं कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी की मजबूती हो गए। घबराते काहे हैं, थोड़ा डराते हैं तो यार मायूस हो जाते हो, हंसो यार। अच्छे रिश्ते आएंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा और सबसे बढ़िया समय आने वाला है। समय नोट डाउन करिए, पेन निकालिए, लिख लीजिए। मई से जुलाई और अक्टूबर से दिसंबर, इसमें की सदियां, तो बस अच्छा समय आएगा। ठीक है, लव अफेयर, जिनको प्यार का खुमार और बुखार लगा है या पढ़ने वाले हैं, उनके लिए नया रिलेशनशिप बन सकता है। पुराने रिश्ते स्टेबलाइज होंगे। जो खटर पटर अप डाउन चल रहा था, सब एक बिस्तर पे पड़े रहे नजर आएंगे। लेकिन सीक्रेट रिलेशनशिप से बचें। यानी कि एक डाल पर बैठ के दूसरे डाल के फल चखने की कोशिश करेंगे तो फिर डाल से गिर जाइएगा, इसकी भी संभावना है। पहली भी जाएगी, दूसरी भी जाएगी। अब अपने वही जो इनकी हो चुकी है, जिनको कुछ जानना ही नहीं है कि अब भैया क्या होगा नहीं होगा, हो ही चुकी है, यानी कि शादीशुदा लोग, उनके लिए तो एक ही बात कहूंगा कि अपनी ईगो और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, वरना गलतफहमियां बन सकती है, फिर मारामारी तक बात जाएगी। तो अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिएगा, थोड़ा मैनेज करके साल निकालिए, एंजॉय करते रहिए। पूरा साल बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि धन का साल है। तो रिलेशन में उतना माथापच्ची न करें, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जो बच्चे की चाह रखते हैं, ये साल उनको एक शुभ समाचार मिलेगा ही। अप्रैल से सितंबर के बीच अच्छे योग बन रहे हैं, तो कोशिश करिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। जो लोग बच्चों की पढ़ाई या उनके करियर को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता ना करें, बच्चे निकल जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको सिरदर्द, बीपी, तनाव, नींद की कमी, ऐसे लक्षण आपको दिख सकते हैं, तो इनसे बचिएगा। नियमित योग प्राणायाम लाभदायक रहेगा। और जो लोग फॉरेन ट्रैवल यानी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनको भी शुभ परिणाम मिलेंगे। वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करिएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन फट से क्लियर हो जाएंगे। आप बिजनेस के सिलसिले में, चाहे नौकरी करने के लिए या पढ़ाई के लिए विदेश से संपर्क बनाना चाहते हैं, तो संपर्क सार्थक होगा, आप जा पाएंगे। अब फटाफट से देर न करते हुए बता देता हूँ वो उपाय जिससे आपके काम बनेंगे फटाफट और आएंगे खटाखट। तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करिएगा। जी हाँ, बजरंगबली लगाएंगे पार, जहाँ फंसिएगा बचाएंगे वही। जय श्री राम। तो मंगलवार और शनिवार को गरीबों को थोड़ा भोजन करा दीजिएगा अपने पॉकेट से, तो ले लीजिएगा बटोर के 10 गुना। ठीक है, रोज सुबह को सूर्य को जल देना है और माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। और कर पाए तो माता पिता के पैर जरूर छुइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, सूर्य बड़े मजबूत हो जाएंगे। तो करता हूँ इस राशि फल का यही समापन। और अगर आपके परिवार में कोई और दूसरे राशि के लोग हैं, तो हमारे दूसरे वीडियो को भी जाके देखिएगा, 12 राशि फल हमने बनाए हैं। ये तो मेष की हुई। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। जय जय तारा।